उत्तर भारतीयंकर महापर्व छठ पूजा उपरे ओडिशा सरकार गाइडलाइन जारी करिसेंती एवं छठ घाट उपरे पूजा करिबा उपरे प्रतिबंधक लगाइसेंती। आस्थार महापर्व छठ पूजा केवल भारत वर्ष नुहे अथवा विदेश रे भी मानती, हेले कोरोना को देखि ओडिशा सरकार गाइडलाइन जारी करी छठ पूजा उपरे ग्रहण लगाई दैछंती। गाइडलाइन जारी हेबा परे कटक महानगर छठ पूजा समिति निजर कार्यकर्तांक संगरे कटकर विधायक मोहम्मद मुकीम, कटकर डीसीपी प्रतीक सिंह एवं कोविड-19 रो सबु नियम को जारी करी छठ घाट उपरे छठ व्रतंक पूजा करिबा पई अनुमति प्रदान करंतु बोली कहिसेंती। आमर संवाददाता अशोक विश्वास को कटक महानगर छठ पूजा समितिर अध्यक्ष शैलेश कुमार वर्मा कहिसेंती जे राज्य सरकारंकर दिशा निर्देश को आमे पूरा स्वागत करछु, हेले राज्य सरकार जे दिशा निर्देश जारी करछंती सेतरे संशोधन करी छठ घाट रे पूजा करिबा पई अनुमति प्रदान करंतु। आमर संवाददाता अशोक विश्वास को कटक महानगर छठ पूजा समितिर अध्यक्ष शैलेश कुमार वर्मा कहिसेंती जे राज्य सरकार को दिशा निर्देश को आमे पूरा स्वागत करछु, हेले राज्य सरकार जे दिशा निर्देश जारी करछंती सेतरे संशोधन करी छठ घाट रे पूजा करिबा पई अनुमति प्रदान करंतु। मते आशा ही नाही विश्वास अछि जे नवीन पटनायक को सरकार एहा उपरे विचार करी संशोधन करिवे और उत्तर भारतीयंकर महापर्व छठ पूजार आयोजन छठ घाट रे करिबा पई अनुमति प्रदान करिवे। वर्मा एहा भी कहिसेंती जे ओडिसार मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक केबे भी कोनोसी भूल निर्णय नियंती नाही और एहा ही कारण रहिछि जे पूरा भारत वर्षर मुख्यमंत्री तालिका रे तांको नाम प्रथम स्थान रे रहिछि। छठ व्रत पालन कर्तांक मध्यरे उषा देवी सहित देवीशा, शिलाशा, कमलाशा निजर कथा रखिछंती एवं कहिछंती जे आसंता 20 नवेम्बर रो संध्या सूर्यास्त हेबा परे प्रथम अर्घ्य रे दीप जलाजिबो एवं 21 नवेम्बर रे सकाळु सूर्योदय हेबा संगे ही अर्घ्य देबार विधि रहिछि। एहाको समापन मध्य कराजिबो। तेबे देखिबार अछि जे सरकार निजर निर्णय बदलौछंती ना निजर निर्णय रे अटल रहउछंती। आपका परिचय दीजिए। मैं शैलेश कुमार वर्मा कटक महानगर छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। आज की आपका मांग के बारे में बताइए। आज हमारी मांग ये है कि सदियों से छठ पूजा का आयोजन नदी किनारे होते आया है, लेकिन 16 नवंबर को उड़ीसा सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा गया है कि नदी किनारे या तालाब किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कानून का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरा डिमांड सरकार से यह है, मैं डीसीपी के माध्यम से सरकार से हमारी मांग यह है कि छठ पूजा जो है वह नदी किनारे ही की जाती है और नदी किनारे ही होगी। अब इसमें हमारे चीफ सेक्रेटरी उड़ीसा सरकार इस गाइडलाइन को संशोधन करके एक गाइडलाइन पारित करे जिसमें हम सभी छठवर्ती छठ पूजा करने वाले कोविड-19 के सभी नियमों कानून का पालन करते हुए छठ पूजा का आयोजन करें। कटक शहर नदियों से घिरा हुआ है, जगह का अभाव नहीं है। आजकल जो हम लोग कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, मैं कह रहा हूँ कि छठ पूजा में 5 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। अगर इजाज़त नहीं मिला तो फिर आप क्या करेंगे? इजाज़त नहीं मिला तो जैसे तैसे छठ पूजा का आयोजन होगा, लेकिन हमें आशा है नवीन सरकार पर कि नवीन सरकार कभी भी गलत स्टेप नहीं लेती है और अपने समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए और उड़ीसा के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं, तो वो कभी भी उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। धन्यवाद। शीला साहा। आज के पूजा जो है छठ पूजा, उसके विधि के बारे में ज़रा बताइए। ये पूजा 4 दिन का पूजा है। आज हम लोग का नहा खा है और कल खरना है और 20 तारीख को हम लोग का पहला अर्घ है जो सूर्य को हम लोग नदी में देते हैं और 21 तारीख को हम लोग सूर्य को अर्घ देके समाप्ति करते हैं। धन्यवाद। मैं कमला देवी शाह सरकार से अनुरोध कर रही हूँ कि हमें छठ व्रत करने के लिए नदी के पे ये अनुमति दीजिए कि हम लोग छठ व्रत करें और हम लोग नदी में ही करते हैं, इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमें नदी में करने का अनुरोध दीजिए। इस पूजा के बारे में बताइए, इस विधि के बारे में बताइए। हम लोग नदी में ही नहा के करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं और नदी में ही ये पूजा हम लोग वर्षों से करते चले आए हैं। इसीलिए सरकार से हमें अनुरोध है
कि हमें यह अनुमति दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। का परिचय क्यों दीजिए। उषा साहा। आज की मांग के बारे में बताइए। आज का मांग यही है कि हम लोग जो सदियों से जो छठ पूजा करते आ रहे हैं वो तो नदी में ही होता है, पानी में ही होता है वो पूजा, पानी में ही मेरे को मने करना ही है। और सरकार से यही अनुरोध है कि आपके चरणों में हमारे यही प्रार्थना है, विनती है कि आप हम लोग को जो छठ पूजा जो सदियों से चला आ रहा है वो मेरे को हम लोग को अनुमति दीजिए और ये कि मैंने हम छठ पूजा नदी के घाट पर कर पाएँ। इस पूजा की विधि के बारे में ज़रा बताइए। ये पूजा जो है हमारे षष्ठी पूजा है, छठ पूजा है और ये जो पूजा 4 दिन का होता है। मैंने एक आज से चालू है, आज नहा खा है और उसके बाद खरना होता है, उसके बाद पहला अर्घ होता है, उसके बाद परना होता है। ये पूजा जो है ना औरतें लोग ये बच्चे के लिए रखते हैं, पति के लिए रखते हैं, अपने पति के लंबी उम्र के लिए, बच्चे का जिसका बच्चा नहीं हो रहा उसका मैंने होने के लिए मैंने आशीर्वाद करते हैं कि हे छठ देवता तुम मैंने सूर्य भगवान मेरा आशीर्वाद दो कि मेरे गोद में लल्ला खेले। और ये मन पति का जो उम्र है उनको लंबी उम्र करने के लिए ये पूजा किया जाता है और बहुत नियम से होता है ये पूजा। और कटकरू अशोक विश्वास रिपोर्ट TV1 इंडिया न्यूज।